थोड़ा कुछ नए शिक्षा के बारे में बात करते हैं। आज ऐसे भाई से मिले जिनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है और जिनको परमात्मा ने दिया है। अभी तक हमेशा बताता फिरता हूँ, हमेशा लोगों को बोलता हूँ, दोस्तों को बोलता हूँ, मेरा बात उनका पल्ले नहीं पड़ता कि बात ये हकीकत बोल रहा है कि यार कुछ भी बोल रहा है, ऊट-पटांग बोल रहा है। अरे अपने पास कोई ट्रिक नहीं है, बस परमात्मा ने जो दिया है वो क्वालिटी सबके अंदर में अलग-अलग है। बस यही बात हमें हर बार लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, हर वो दोस्त को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछूँगा कि उनके अंदर में जो क्वालिटी है, क्या वो किसी ने सिखाया आपको कि आपका अंदर से ही वो आया था? अंदर से ही इच्छा हुआ था। अंदर से ही हुआ था, हाँ, फिर आप उसको कंटिन्यू करते प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस हो गया। मैं भाई का चैनल दे दूँगा आप लोग को, आप लोग उनके चैनल में जाके देख लीजिएगा कि कितना सुंदर उनके अंदर में आर्ट है, कितना सुंदर वो आर्ट बनाते हैं। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आखिर इनके अंदर में ऐसा क्या क्वालिटी है, आखिर भगवान ने ऐसा क्या क्वालिटी दिया है। तो मैं इनके माध्यम से आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ ना कि हर वो बच्चा के अंदर में जो 3 साल प्लस हो गया है, हर वो बच्चा में परमात्मा ने, भगवान जिसको बोलते हैं हम लोग, सभी को अलग-अलग क्वालिटी दिया है। बस इस बात को आप लोग को मानना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो क्या होगा ना, हर बच्चा को आप जहाँ स्कूल में भेजते हैं, हर बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो बच्चा क्या होता है ना, समझिए क्या उसका दिमाग के साथ खिलवाड़ होता है। बच्चा पढ़ता है जिस स्कूल में, कक्षा में समझिए 100 बच्चा है, ठीक है, पास हुआ 1 बच्चा, एक बच्चा है कि नहीं? बाकी बच्चा फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल के नज़र में वो बच्चा नालायक हो गया, घर वालों को नज़र में वो बच्चा नालायक हो गया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब भगवान ने दिमाग तो सबको दिया, है ना? तो वो बाकी जो बच्चा जो फेलियर हो गया, उसका मतलब उसको दिमाग नहीं दिया? किसे नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। कि जब मैं भी पढ़ता था तो मेरा भी रोल नंबर 23, 25, 26 था, आता था, लेकिन कोई फर्स्ट में था, लेकिन वो अभी उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ अभी कर रहा हूँ। तो क्या मैं नालायक था? नहीं था। लेकिन आपने क्या हुआ ना, समय रहते हुए उस चीज को समझ लिया। भले आपके माँ बाप को माध्यम से समझा, या तो आपने अपने खुद को देखा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। वो आज सोचने का कैपेसिटी, उसको नालायक बना के, मतलब उसका दिमाग में इस चीज डाल दिया जाता है कि वो नालायक है, वो कुछ नहीं कर सकता है ना, जिसके वजह से वो आप डिप्रेशन में स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, समझो, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है ना, वो गलती हमारे मम्मी पापा का नहीं है, वो गलती हम लोग का भी नहीं है। और उस गलती जो है, उस गलती की वजह से देखिएगा ना, पापा मम्मी से बच्चों को डांट सुनना पड़ता है कि नहीं, कि तुमने पास नहीं हुआ, तुम्हारे लिए मैंने इतना सारा दिया, गाड़ी दिया पढ़ने के लिए। हमारे समय में गाड़ी नहीं था, साइकिल नहीं था, पैदल चला करते तभी साइकिल दिया, गाड़ी दिया, है ना। तो पापा मम्मी से उसको क्या डांट सुनना पड़ता है, जबकि बच्चा पापा मम्मी से प्यार चाहता है कि नहीं। और स्कूल में जाए तो स्कूल में टीचर से सुनने को मिलता है कि तुम पढ़ने में अच्छा नहीं हो, है कि नहीं। तो बच्चा डिप्रेशन में तो जाएगा ही, है कि नहीं। अभी वो बच्चा जब आता है जॉब का समय, मतलब जॉब लेना है कि नहीं, अभी जॉब लेने के लिए समय वो पढ़ाई करता है कंटिन्यू। लेकिन अभी का जो सिस्टम में जिस तरह किया गया है, एक बच्चा फर्स्ट हो सकता है, मतलब एक बच्चा डिग्री अच्छा ले सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब फिर से नालायक हो गया। तो फिर मम्मी पापा उसको क्या बोलेगा कि यार तुम तो कुछ नहीं करने लायक है कि नहीं। दूसरों के सामने भी बच्चा का क्या बोलता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता है, वो नालायक ही है। तो बच्चा ये सब सुन के वो खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं। ये कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ रीजन जो है ना, वो रीजन है उस दूर बैठे देश में उनका सिलेबस का। तो हम लोग सभी उस सिलेबस से पढ़ाई किए, लेकिन हम लोग को खोलना पड़ेगा कि आखिर ऐसा सिस्टम में गलती है, ऐसा सिलेबस में गलती है, ऐसा कुछ तो सिलेबस में गलती है जिनके वजह से कुछ लोगों को, कुछ लड़का को, कुछ स्टूडेंट को बोला जाता है कि ये अच्छा है, बाकी सब फेलियर है। तो फेलियर ना हो, हम लोग को इस सिलेबस को चेकअप करना पड़ेगा। हमने बहुत दिनों से चेकअप किए, हमारे लोग का टीम है, वो टीम कंटिन्यू चेकअप किया और चेकअप करने के बाद ये पता किया कि भारत का शिक्षा जो है ना, उस शिक्षा पद्धति में ही प्रॉब्लम है, उस सिलेबस में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि भगवान परमात्मा ने सबको अच्छा ज्ञान दिया है, सबको कुछ ना कुछ अलग अलग बनने के लिए दिया है। नहीं तो हम एक ही सिलेबस में सबको पढ़ाई कर रहे हैं और वो सिलेबस सबके लिए नहीं है। आपके अंदर पेंटिंग का क्वालिटी है, हमारे पास कुछ और क्वालिटी है, उनके पास कुछ और क्वालिटी है। कहने का मतलब सबके पास अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन सबको मैं अगर एक ही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसका दिमाग को भ्रष्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो उस तरह करने का मतलब हुआ कि हम बच्चों का दिमाग के साथ खेल कर रहा हूँ, है कि नहीं। जो बच्चा बनने वाला है वो कभी भी नहीं बनेगा।
है कि नहीं। तो हम जो है कंटिन्यू लड़का से मिल रहा हूँ, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, उन लोगों से मिल के मैं ये चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो नौकरी लायक अभी हो गया ना, उनको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ भाई कि नौकरी जो है ना, ये नौकरी हमारा सिलेबस में डाला गया है कि आप पढ़ो और नौकरी के लिए भागो, पढ़ो और नौकरी के लिए भागो, ताकि आपको नौकरी ना मिले और आप डिप्रेशन से परेशान रहो, फिर आपका मम्मी पापा आपके लिए परेशान रहे, आप घर के लिए परेशान रहो, जिसके लिए क्या होगा, लड़ाई होगा, परेशानी होगा, वैसे में मरोगे आप, है कि नहीं। तो ये पूरे पूरे सिलेबस में गलती है। तो जिसके लिए अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग उस शिक्षा को पूरी तरह चेकअप कर चुके हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हर वो 3 साल के बाद का बच्चा जो है, उनका अंदर में 10 लोब होते हैं। जो दिमाग हमारा है ना, ये दिमाग में 10 लोब होते हैं, जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड बोलते हैं। जिस तरह से मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है ना, उसी तरह से हमारा 10 लोब होते हैं हमारे दिमाग के अंदर में। वो 10 लोब बोले तो मेमोरी कार्ड, ये 10 मेमोरी कार्ड अलग अलग तरह का उसमें डाला हुआ होता है, ठीक है। और वो मेमोरी कार्ड जो है हमारे अंदर में है, जिसको हम लोग खोल के नहीं देख सकते। लेकिन हम लोग के पास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको भी चेकअप कर सकते हैं कि अंदर का जो मेमोरी कार्ड है, उस कौन सा मेमोरी कार्ड में क्या क्या डाला गया है। उसको चेकअप करने के लिए जो हम लोग का जो हाथ का फिंगरप्रिंट है ना, तो ये हाथ का फिंगरप्रिंट से हम लोग चेकअप कर सकते हैं कि ये बच्चा के अंदर में जो मेमोरी कार्ड डाला गया है वो किस काम के लिए बनाया गया है, और ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। अगर ऐसा शिक्षा मिले जिस शिक्षा से बच्चे को ये देखा जाए कि इस बच्चे के अंदर में क्वालिटी क्या है, बचपन में क्या क्या गलती करता था, क्या नादानी करता था, और क्या क्या ये बदमाशी में, जिसको हम लोग बदमाशी बोलते हैं, बच्चा किस तरह से बदमाशी करता था। तो बच्चा जो बदमाशी हम लोग बोलते हैं, वो बदमाशी के अंदर में उसका कला छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो करते हुए आया है, उसको हम लोग पहले ही बता सकते हैं अगर किसी बच्चा से मिले तो। समझ में? मतलब हम लोग किसी बच्चा के साथ बैठते हैं तो उसका बच्चा से सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर उससे बात करते हैं, तो बात करने के साथ ही उसका कला जो है उसको हम लोग जान सकते हैं। और वो बचपन से लेके अभी तक किस तरह से शरारतें किया है और क्या क्या किया है, वो तो उसका मम्मी पापा जानता है। लेकिन हम लोग के पास ऐसा एक ट्रिक है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि उसका मम्मी पापा बचपन में इनका बच्चा से कितना परेशान हुआ है। मतलब ये बच्चा उस मम्मी पापा को कितना परेशान करता था, बच्चा क्या क्या करता था शरारतें, वो अभी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बच्चा किस लिए बना है, परमात्मा ने किस लिए बनाया है इनको किस चीज़ में रुचि है, हम ये भी बता सकते हैं। अगर इस सटीक तरीके से अगर उनको बता दिया जाए तो वो बच्चा बेरोजगार रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ पे भी भाग रहे हैं, कंटिन्यू लोगों से मिल रहे हैं और पेरेंट्स से मिल रहे हैं। पेरेंट्स से मिल के ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जिस बच्चा को नालायक बोल रहे हैं वो असल में नालायक नहीं है। वो सिस्टम में जो पढ़ाई किया है, जिसके वजह से इसको नालायक बनाया गया है, हम लोग इसके लिए नालायक मान रहे हैं। तो उसको नालायक मत समझो। जो लोग आप लोग नालायक बोल रहे हो, जो बच्चा को नालायक बोल रहे हो, वो नालायक बच्चा को अपने लोग को दे दो। हम लोग के पास ऐसा सिस्टम है जो नालायक बच्चा को लायक बना देना। अगर हम लोग एक गांव घूम के अगर नालायक बच्चा को खोजे, जिसको बुड़बक बोला जाता है, तो बुड़बक बच्चा को अगर हम लोग खोज के अगर उन लोग को हम लोग लायक बना दे तो कैसा रहेगा? उसके टैलेंट के अनुसार, मतलब वो बच्चा का अंदर में टैलेंट है, जो टैलेंट उसके अंदर में है, उस टैलेंट के अनुसार अगर उसको स्वरोजगार बना दिया जाए, ठीक है, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग का पूरा टीम अपने पैर पे खड़ा हो सकता है ना। तो हम लोग का पूरा टीम उस एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आज हम लोग युवा जाग गए हैं उस एजुकेशन को जगाने में। वैसे वैसे लड़का का खोज कर रहे हैं जिसको नालायक बोल दिया गया स्कूल से, जिसको नालायक बोल दिया गया घर से, तो वैसे लोगों का हम खोज कर रहे हैं। और आप भी एक यूट्यूबर है, तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि ऐसे जिसको भी नालायक बोलता है, आप उसका पेरेंट्स को समझाने का प्रयास कीजिए कि नालायक नहीं है। अगर आप बच्चा को निखार नहीं पा रहे हैं तो ऐसे हमारे दोस्त है जो इसका जो अंदर क्वालिटी है उसको निखार सकता है। फिर ऐसे हम लोग जो है गुरुकुल खोल रहे हैं। वो गुरुकुल का व्यवस्था ऑलरेडी रेडी है, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर इंडिया। वो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग वो गुरुकुल का स्थापना भी कर रहे हैं। तो उस जगह में बच्चा को पढ़ाने से क्या होगा, बच्चा का अंदर का क्वालिटी भी निखार के आएगा। उसके बाद वो बच्चा योद्धा भी बनेगा। वो बच्चा को संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा और उस बच्चा को सम्मान भी पढ़ाया जाएगा, जो कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। माँ पापा को सम्मान करना, घर वाला फैमिली को सम्मान करना, जो हमारा रिलेटिव आता है ना उसको किस तरह सम्मान करना, तो ये सब नहीं जानता है। ये सब भी उसमें सिखाया जाएगा।
फिर बोलता है भगवत गीता, क्योंकि हम लोग का हिंदू धर्म में भगवत गीता अगर ना पढ़ो तो आप पूरे के पूरे हर फैमिली को नहीं चला सकते। तो उस गुरुकुल के अंदर में भगवत गीता को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं सभी को बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने बच्चे को नालायक ना बोले, अपने बच्चों को प्यार कीजिए, क्योंकि हर वो बच्चा चाहता है कि मम्मी पापा प्यार करे। तो आप लोग अपने बच्चों से प्यार करो, और जिनको आप लोग समझते हो नालायक है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए। हम लोग वैसे ही बच्चों का खोज कर रहे हैं। आप वैसे बच्चों को आप हमें दे दीजिए, हम लोग उनका टैलेंट को निकालेंगे और दिखाएंगे कि क्या बन सकते हैं, है कि नहीं। हाँ। तो आप भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, यही चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जो है आने वाला जो पीढ़ी होगा, वो आने वाला पीढ़ी में ये स्कूल के माध्यम से बच्चा बिगड़े ना। स्कूल के माध्यम से बिगड़ने से क्या हो रहा है, घर घर में झगड़ा हो रहा है ना। बच्चा कहीं बाहर चल जा रहा है काम करने के लिए, नौकरी के नाम पे, है कि नहीं। तो आने वाला पीढ़ी अच्छा हो, आने वाला पीढ़ी में शिक्षित अच्छा हो, और आने वाला पीढ़ी में हर वो बच्चा अपना ही गांव के अंदर में खुद का व्यवसाय कर पाए, एक ऐसा एजुकेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो बस आप भी इसमें साथ दो, यही उम्मीद के साथ आज आपसे मिले हैं। साथ है तो साथ है, तो फिर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो गलत शिक्षा हो रहा है उसको हम लोग